नमस्कार बच्चों, मैं आपका हिंदी शिक्षक सुनील कुमार। आज हम आपके 8वीं कक्षा के वसंत भाग 3 पुस्तक में से पाठ 17 बाज और सांप पाठ का दूसरा भाग देखेंगे। बच्चों, पिछले कक्षा में हम यहाँ सांप के गुफा में एक घायल हुआ बाज पक्षी गिरता है। तब दोनों के बीच बातचीत शुरू होता है। घायल होकर भी बाज पक्षी आकाश में उड़ने की इच्छा सांप के सामने प्रकट करता है और सांप बाज को मूर्ख पक्षी मानकर मन में ही हंसने लगता है। मगर बाज पक्षी सांप की गंदगी से भरा गुफा देखकर करुणा भाव व्यक्त करता है। यहाँ तक हम देख चुके हैं। बच्चों, आज की कक्षा में पाठ का आगे का भाग जो है वह देखते जाएंगे। तो आइए बच्चों, पाठ का दूसरा भाग देखेंगे। बाज की ऐसी करुणा चीख सुनकर सांप कुछ सिटपिटा सा गया। सिटपिटाना यानी भय होकर, घबराहट से। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई जिसके वियोग में, वियोग यानी दूर होने से, जो विरह कहते हैं हम, विरहता में बाज इतना व्याकुल होकर चटपटा रहा था। व्याकुल यानी बेचैन होना। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते? हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है? हर्ज यानी तकलीफ। तो बच्चों, यहाँ बाज की इस स्थिति को देखकर सांप सोचता है कि बाज की आकाश के प्रति इतना व्याकुलता को देखकर एक क्षण के लिए सांप के मन में भी आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो जाता है और वो भी आकाश में उड़ना चाहता है और बाज से कहता है कि यदि तुम्हें स्वतंत्रता यानी आकाश में आज़ादी से उड़ना है तो, इतना पसंद है तो तुम इस पर्वत के ऊपर चट्टान के किनारे से ऊपर उड़ने की कोशिश क्यों नहीं करते हो सकता है तुम्हारे पाँव और पंखों में उड़ने की ताकत अभी भी बचा हो। एक बार कोशिश करने में क्या हर्ज यानी परेशानी या तकलीफ है, कहता है। तो आगे का भाग देखेंगे। बाज में एक नई आशा जग उठी। वह दुने उत्साह, दुने यानी दुगना, डबल से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ, घसीटना यानी खींचता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया। उसके थके मांदे शरीर को सफेद फेन से ढक दिया। फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। लहरें
चट्टानों पर सिर धुनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हो। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। ओझल होना यानी अदृश्य हो जाना। चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। तो बच्चों, यहाँ क्या होता है, इतने कहने पर बाज को एक नई आशा यानी इच्छा मन में जाग उठी। तब दूने यानी दुगने उत्साह के साथ अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ यानी खींचता हुआ ऊपर चट्टान के किनारे आ पहुंचा और एक लंबी सांस लेकर ऊपर उड़ गया। मगर पक्षी इतना घायल हुआ था, पंख भी अपनी शक्ति खो चुके थे, इसलिए वही नीचे समुद्र में ही गिरकर मर गया। वह समुद्र की लहरें आकर उसके पंख और शरीर को पानी से जो रक्त भरा था उसका शरीर उसे धोया और उसके शरीर को पानी के अंदर खींच लिया और उस चट्टान पर लहरें आ आकर टकराने लगे, जैसे बाज की मृत्यु से आंसू बहा रहे हो यानी दुख मना रहे हो। मगर यहाँ सांप अपने गुफा में बैठकर उस पक्षी जो आकाश के प्रति उसके मन में प्रेम था, वह सोचता सोचता बैठ गया। आगे देखिए क्या होता है। आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। खजाना यानी संपत्ति। एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो। कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूंगा। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंग कर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया, किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वह भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर छप से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। सांप हंसते हुए कहने लगा। यह क्या होता है, आकाश में उड़ने के लिए वह बाज पक्षी अपनी प्राण का भी ख्याल छोड़कर उड़ने की कोशिश करके मर गया। वह आकाश में वैसा क्या खजाना यानी संपत्ति रखा होगा, यह सोचकर सांप के मन में भी वह आकाश में उड़ने की इच्छा पैदा हुआ और अपने शरीर से रेंगता हुआ चट्टान के ऊपर आकर आकाश में जोर से उड़ गया। मगर पक्षी जैसे इसको उड़ने के लिए पंख तो नहीं है, इसलिए वही नीचे चट्टानों से टकराता हुआ नीचे जाकर गिर गया और मरते मरते बच गया। और हंसते हुए क्या कहता है देखेंगे। सो उड़ने का यही आनंद है, भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे।
किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहाँ कुछ भी नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं। फिर वे पक्षी किस बूते पर इतनी ढींगे हाँकते हैं? किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं? अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई है कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए यह बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना? न वहाँ छत है, न दीवारें हैं, न रेंगने के लिए जमीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल कांप कांप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है? सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था जिसने आकाश की आजादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। तो यहाँ सांप क्या करता है? हंसते हुए वह सोचने लगा कि उड़ने के यही आनंद है, इसके लिए यह मूर्ख बाज अपना प्राण गवा दिया। वह ऊपर आकाश में रखा ही क्या है? खुला हुआ है और बहुत रोशनी यानी प्रकाश भरा है, और ऊपर रेंगने के लिए और ठहरने के लिए कोई सहारा भी नहीं है। तो ये पक्षी कैसे वहाँ ठहरते थे? मैंने धोखा खा लिया था। उस मूर्ख पक्षी की बातों में आकर मेरी प्राण को ही बाजी पर लगा दिया। वहाँ दो जमीन ही नहीं, ऊपर छत नहीं, न दीवारें हैं। मेरा सिर चकराने लगा। मैं भगवान की कृपा से बच गया। अब मैं उड़ने की साहस कभी भी नहीं करूँगा, कहते हुए चुपचाप वही बैठ जाता है। आगे देखिए क्या होता है। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज उठ रही है। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टाने से नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना, लहरें मधुर स्वर में गा रही है। हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। ओ निडर बाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे
तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते। वहां सांप चुपचाप बैठा था। तभी सांप आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह नीचे से गाने की मधुर आवाज उसे सुनाई देने लगी। वह अपनी गुफा से बाहर आकर सांप नीचे झांक कर देखा। वह समुद्र की लहरें चट्टानों को आ आकर भिगा रहे थे और उन लहरों में गीत के स्वर आ रहे थे कि समुद्र की लहरें कह रहे थे कि यह हमारा गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो साहस करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाते हैं। चतुर यानी बुद्धिमान वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जीवन के हर खतरे का बहादुरी से सामना करते हैं। और लहरें कहने लगे, ओ निडर यानी नहीं डरने वाले बाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपनी कीमती रक्त बहाया है। वो समय दूर नहीं है जो तुमने जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी। अपने खून की एक एक बूंद जो बहाया है, जो स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपने जीवन बलिदान कर दिया, फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस के गीत गाएंगे तो तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते। तो बच्चों, इस पाठ में जो साहस के लिए नहीं डरता, अपने प्राणों की बाजी लगाकर जीवन में आने वाले हर समस्याओं को सामना करता है, उसे हमेशा ये दुनिया याद रखता है। वैसे लोग इस दुनिया में मरकर भी जिंदा रहते हैं, यानी अमर बन जाते हैं। इस दुनिया हमेशा याद करता रहता है। बच्चों, शायद ये पाठ आपको समझ में आया होगा। अगली कक्षा में नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और आप सभी को धन्यवाद।